आइए अब एक क्लास 11 के एक्सरसाइज 11A पर फोकस डालते हैं। तो 1 नंबर का 3 नंबर आप देख सकते हैं। an जो दिया है वो -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 दिया हुआ है। समझ रहे हैं? इसमें आपको निकालना है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। 4 को टर्म निकालना है। तो n इजकल टू 1 रखिए, n जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखिए, 1 माइनस 1 इधर 2 टू द पावर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, 2 के माथा में 1 प्लस 1 माने 2। तो 1 किसी भी फाइनाइट वैल्यू नॉन जीरो पे अगर जीरो पे जीरो नहीं, नॉन जीरो पे यानी 1 पे, 2 पे, -1 पे, 1/2 पे, किसी पे भी जीरो हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये अनडिफाइंड है। तो इधर 1 हो गया, इधर 2 का 2 कितना हो गया? 4, तो 4 आ गया। n इजकल टू 2 रखिए, -1 के माथा में 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 2 प्लस 1 3, या -1 का 1, इधर 2 का 3, 2 का 3 तो 8 हुआ, इधर -8 हुआ। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड 4 टर्म्स इस तरह निकल जाएगा। अच्छा आगे 2 नंबर देखिए, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, उस तरीके से दिया हुआ है। a1 इजकल टू 1 एंड an इजकल टू an माइनस 1 प्लस 3। n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n जो है वो 2 से बड़ी या बराबर है। तो a1 कितना दे रखा है? 1 रखा है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, n इजकल टू 2 रखिए, कैलकुलेशन है 2 माइनस 1 1 प्लस 3। a1 का वैल्यू आपको दिया हुआ था, 1 प्लस 3 निकाल दिया आप। n इजकल टू 3 रखिए, इसी तरीके से 3 माइनस 1 तो 2, इधर 3, a2 का वैल्यू 4 आया हुआ है, अभी निकाले थे। 4 प्लस 3 7, कैलकुलेशन कर लिए। तो रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स सर जो आया उसको सीरियली आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आइए 3 नंबर में देखिए, लिखता है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, डिफाइंड बाय इतना। a1 इजकल टू कितना दे रखा है? -1। और an इजकल टू दिया है an माइनस 1 बाई n फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से बड़ी या बराबर। तो n जब 2 रखते हैं तो देखिए a2, यहाँ 2 माइनस 1, a2 माइनस 1 तो कितना होगा? a1, इधर 2 रखना है n के जगह पे, यहाँ पे an नहीं है, कुछ नहीं है, खाली नंबर है 2। a1 का वैल्यू आया था -1, इधर 2 तो -1/2। n इजकल टू 3 रखिए, तो a3 माइनस 1 यानी a2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, a2 का वैल्यू -1/2, इधर 3, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा तो -1/6। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। फर्स्ट 5 टर्म सर इस तरीके से हो गया। आगे आइए 5th नंबर में क्वेश्चन, 20th टर्म निकालना है। AP किस तरह दिया है? इस तरह दिया है। तो ये a हुआ, ये तो पहला तो क्या हुआ? a हुआ फर्स्ट टर्म। और CD कैसे निकालते हैं? आगे से पीछे को घटा देते हैं, 3√2 माइनस √2 तो 2√2। 20th टर्म निकालना है तो a20, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? √2 प्लस 20 माइनस 1 तो 19। और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू निकाले हैं 2√2, तो कितना हो गया? 19 दुगनी 38 √2, इधर √2 तो 39 √2। नेक्स्ट अब देखिए, विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 0। ये जो 64, 60, 56 घटते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 0 आए। बोल रहा है कि कौन सा टर्म 0 आएगा। तो A तो हो गया 64, D हो गया, आगे से पीछे घटाएंगे, 60 से 64 को घटाएंगे तो कितना आ गया? -4 आ गया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे तीसरा पद में 56 है तो हम मान लेते हैं कि nवां पद में 0 है, ऐसा हमने मानना है। इसलिए क्योंकि हम निकालना चाहते हैं कि कितनावां पद में कौन सा टर्म जो है वो 0 है। जैसे आगे बोले कि दूसरा पद क्या है तो 60, तीसरा पद क्या है तो 56, इसी तरह 25वां 26वां कुछ तो होगा, तो उसको हमने n माना। अब इसका फॉर्मूला तोड़ दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 0 को क्या माना? nवां पद माना। निकाल देंगे, n निकालना वही कैलकुलेशन करना है। n माइनस 1 इंटू -4, 64 उधर गया -4, ये -4 मल्टीप्लाई है, भाग हो गया, माइनस कट गया, 16 × 64, इधर -1 है, उधर जाके 16 + 1 17, यानी 17वां पद जो है वो 0 होगा। 17th टर्म विल बी 0 ऑफ द गिवन AP। अब नेक्स्ट 10 नंबर में देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। ये AP दे रखा है, इसमें बोलते हैं
कि कितने पद हैं। जैसे यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो ये कितना दे रखा है लास्ट में 207। ये माइनस नहीं है, ये डॉट डॉट है, कॉमा है, डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट में 207 दिया है। तो इसमें कितना पद है, तो मान लेते हैं ए इतना हुआ। डी कैसे निकालते हैं, आगे से पीछे, 25 में 18 घटाइए, 18 में 11 घटाइए, जो घटाइए 7 आया। मान लेते हैं इसमें n गो पद है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पद नहीं गिनना है, बल्कि यहाँ डॉट 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 है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो कितने हैं यहाँ टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ डॉट डॉट करके और जो भरते जाइएगा, जो डी है 7 बढ़ाते हुए चले जाइएगा, 207 तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक गिनना है कि कितना ठो है, तो उसको हम मान लेते हैं n गो है। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तब nवा पद होगा। ए एन इज 207, ए प्लस n - 1 इंटू डी करके कैलकुलेशन कीजिए। n - 1 इंटू डी का वैल्यू 7, ये 11 उधर घट गया, ये 7 गुना है, इधर भाग हो गया, इधर 28 + 1 29 गो पद है इसमें। 1 2 3 4 करते हैं, यहाँ डॉट डॉट करके टोटल गिनिएगा तो 29 गो पद होगा। ठीक है। और थोड़ा सा देखिए 11 में, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ये एपी इस तरीके से दे रखा है। तो 6 कम 6 6 5 11/6, 6 कम 6 1 7/6, 1/2 -1/6 -5/6, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ए इक्वल टू दिया है 11/6। अब डी क्या है, आगे से पीछे घटाइए, 7/6 - 11/6, तो -4/6। तो मान लेते हैं कि n गो पद है, तो ए एन इक्वल टू -97/6, ए प्लस n - 1 इंटू डी लगाइए। यहाँ ए का वैल्यू 11/6 है, n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला था, -4/6, इधर -97/6 है। एलसीएम कर लीजिए, 6 से एलसीएम 11 प्लस n - 1 के साथ कौन गुना होगा, -4, तो -4n +4, ये 6 कट गया, तो बचा यहाँ 11 + 4 15 -4n, 15 - 4n, इधर बचा था -97 बराबर के इस पार। तो इसको इधर बुला लीजिए, 4n को उधर कर लिए, प्लस हो गया। ये 97 और 15 को ऐड कीजिए, 112 आएगा, 4 से काटिए, कैलकुलेशन है, कर लीजिए। n = 28 टर्म्स। बहुत अच्छा से कैलकुलेशन करके हम दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th and 13th टर्म्स ऑफ एन APR 5 and -3 रिस्पेक्टिवली। 5वां पद है 5 और 13वां पद है -3। तो AP क्या होगा और 30वां पद क्या होगा। तो पहली बात तो पहला पद और सार्वंतर मान लेते हैं हम लोग, ए और डी। 5th क्या दिया था, 5 दिया था, तो a + 5 - 1, ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये लगा के एक नंबर कर लिए। 13वां पद दिया था -3, इसको भी हल करके निकाल लिए, ये दूसरी इक्वेशन हो गई मेरा। अब ये दूसरी से पहले को घटा दीजिए, तो ए कट जाएगा, यहाँ से डी कैलकुलेशन अब कर सकते हैं, डी इक्वल टू निकल जाएगा -1। ठीक है, एक नंबर में चले जाइए, ए प्लस 4d, तो 4 इंटू डी का वैल्यू -1 है, इधर 5, तो a - 4 इक्वल टू 5, 4 इधर गया तो 9 हो गया, 4 + 5 ऐड हो जाएगा माइनस है। तो ए पी क्या हो गया मेरा, ए पी का ए जो है वो 9 निकला, डी -1, यानी एक एक घटता जाएगा, 9 8 7 इस तरीके से चलता जाएगा। 30वां पद निकाल, ए प्लस n - 1 इंटू 30 - 1 इंटू डी, ए और डी का वैल्यू निकाल कैलकुलेशन कीजिए। समझ आई। नेक्स्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्या दिया है, द सेकेंड 31st एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली। तो ये दिया है दूसरी पद, उसी तरह ए और सी डी मान लीजिए दूसरी पद, यानी ए प्लस n - 1 इंटू डी, 2 - 1, ए प्लस डी इतना हुआ, या 4a 4d, ये 4 यहाँ है, तो इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इतना आ गया। या 31st दिया था कितना, कहाँ गया, ए 1/2, तो यहाँ से भी निकाल दिया, प्लस n - 1 इंटू डी करके निकाल दिया। ठीक है, और 31st - 1 इंटू डी, तो a प्लस 30d हो गया, 1/2, 2 गुना कर दिया 2a, और 30 दुगुनी 60d बराबर 1। और दिया था nवां पद ऑफ एन APR लास्ट टर्म को nवां पद मान लेते हैं, तो an दिया था इतना -6 1/2, 6 दूनी 12 1 13/2, ए प्लस n - 1 इंटू डी करके इसको रख दिया। अभी 1 और 2 से देखिए ए और डी जैसे हम लोग समीकरण सॉल्व नहीं करते थे xy में, 2x + 3y बराबर कुछ, 3x + 4y बराबर कुछ,
तो ए और डी में इक्वेशन बना हुआ है, एक नंबर और 2 नंबर, इसको सॉल्व करके ए और डी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करके जैसे एक नंबर में यहाँ बराबर कर दिए, यहाँ 4a है, यहाँ 2a है, तो 2 से गुना कर दिया 2 नंबर को, तो 2 दूनी 4 आ गया। इधर 60 दूनी 120, थोड़ा गलती हो गई थी, 2 1 2, यहाँ माइनस कर दिया तो कट गया, तो 120 में 4 घटा 116 माइनस में आएगा। ये बड़ी है, ये कैलकुलेशन है। जैसे 31 में 2 गया तो 29, बड़ी है 31 तो प्लस हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना आया। अब ये चीज़ आप 1 नंबर या 2 नंबर कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ से आप डी जो निकला ए निकाल सकते हो। तो 4a + 4d, डी का वैल्यू रख दिए। यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लीजिए, देखिए 4 4 कट गया, -1 हो गया, -1 उधर चला गया तो 32 हो गया, 4 8 32, ए = 8 हो गया। ए और डी निकल गया। अब हम 3 नंबर इक्वेशन में चलेंगे, जहाँ हमको n निकालना है। a + n - 1 × d -13/2 जो था, तो ए और डी का वैल्यू बैठा है। ये 8 है, उधर चला गया, -8 हो गया, 2 और 1 का एलसीएम 2, -13, 8 दूनी 16, -16, इधर -1/4 बरकरार है। 13 और 16 कितना हुआ, 13 और 16 जो है ना 29 आया, माइनस माइनस प्लस होता है। बड़ी कौन है 16, इसका माइनस चिन्ह है। ये देखिए 4, ये n-1 के साथ ये पूरा चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 से कट दिए इसको, 2 दूनी 4, तो n-1 के साथ -1/2, इधर -29, ये माइनस और ये माइनस भी कट गया, और 2 जो नीचे है इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 × 29 तो 58 हुआ, इधर -1 था, उधर जाएगा तो 59 हो गया, 58 + 1। इसमें तब पदों की संख्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म निकाल दिए। ए निकला था हमारा कितना, 8 निकला था। ए कितना निकला था, 8 निकला था। और एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद है, तो पद है 59 गो, 59, ये भी निकाल दिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी 9वां पद 0 दिया, a + n-1 × d करके a + 8d = 0 हो गया। ठीक, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। 29वां पद जो होगा 19वां पद का 2 गुना होगा। तो a 29 निकाले, a + 29 - 1 n-1 × d, इतना आया। 19वां पद है तो a + n-1 × ये भी निकला इतना। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बोला था कि 29वां पद जो होगा 19वां पद का डबल होगा, तो 19वां पद जो है ए 19, तो इसमें 2 गुना किए, यानी ये वाला इसका 2 गुना, तो इसमें 2 गुना करके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2 गुना तो a + 18d, a 19 का वैल्यू इतना निकला हुआ था, इसको यहाँ रख दिए। यहाँ 2a हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। अब इसको हम 2a को a + 1 कर दिया, 36 को 28 + 8 कर दिया। क्यों किए, इसको देखते हुए, एक नंबर को देखते हुए, 28 + 8, तो a + 28d एक जगह कर दिया और a + 8d एक जगह कर दिया, ताकि a + 8d का वैल्यू हम 0 वहाँ पुट कर सके। यूजिंग 1 लिख दिए हैं, ये 0 हो गया। a + 28d, और ये a + 28d कौन है, a 29, इधर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, समझ आई। अब आ गया ये 16 नंबर, द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। 4th टर्म, चौथा पद जो है फर्स्ट पद का जो है वो 3 गुना है, तो a + 4 - 1 × d, अरे a1 माने तो a पहला पद, तो a रख दिए। तो a + 3d है तो 3 है, 3d = ये a को उधर माइनस कर लिए तो 2 है, तो d = 3 भाग हो गया, 2/3a, ये आपका d का वैल्यू निकला। आगे जो कह रहा है उससे और हमको एक समीकरण निकलेगा, वहाँ से निकाल देंगे हम। एंड द 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1। 7th टर्म जो है वो बड़ा हो जाता है, किससे, 3rd टर्म के 2 गुने से 1 बड़ा हो जाता है, यानी 7वां पद जो है 3rd टर्म a3 के 2 गुने से 1 बड़ा हो जाता है। एक्सीड माने बड़ा होना, रिड्यूस माने कम हो जाना, ठीक है ना, तो 1 से बड़ा हो जाता है, तो यानी +1, यानी 7वां पद बड़ा हो जाता है माने बराबर, तीसरे पद के 2 गुने से 1 बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाना मतलब प्लस हो जाना। तो a7, तो a + 7 - 1 6d हो जाता है। इधर a3 माने a + 2d, 2 गुना है, +1 है, ये है 2a, तो 2 दूनी 4d +1, a को उधर ले गए, 6d को यहीं रखे, 4d को इधर लाए, तो a को उधर गए, तो 2a - a +1, तो इधर 6 में 4 गया 2d, यहाँ a +1, 2 × d का वैल्यू अभी निकाले थे हम 2/3a, समझ आई बात। 2 दूनी 4/3a, इस a को इधर लाए, माइनस हो गया, प्लस था, इधर पहले से +1 है, ये है, 3 LCM हुआ, 3 LCM हुआ, तो 4a - 3a, a/3 = 1, a 3 निकला, ये जैसे निकला d भी निकल जाएगा, क्योंकि d बराबर कितना निकला था 2/3a, तो 2/3a, 3 3 कट गया तो 2 हो गया, समझ आई।
नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, फाइंड द 16th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एपी दिया है, इसका एंड से हमने यहाँ कुछ दूसरा कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था, इसको आपको नहीं करना है। एंड से वो जो फॉर्मूला है उसको लगा देना है। ए हो गया 7, यहाँ तक आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। ए हो गया, ये नहीं करना है, ये कुछ हम दूसरे मोड में चले गए थे। ए हो गया कितना, ए हो गया 7। ये तो पता ही है, ए का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इसमें। 16 टर्म फ्रॉम द एंड में जो फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल माने लास्ट वाला टर्म है -113, -16 में 1 गया 15, डी का वैल्यू निकला है कितना, आगे से पीछे घटा दिए, 2 में 7 घटा दिए तो -5 आएगा। ठीक है, आप लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिंस डी इजकल टू जो होगा 2 - 7 इजकल टू कितना होगा -5। तो इस तरीके से आपको ये -113, इधर 15 × 75 -19 प्लस होगा, ऐसे घटाइए तो -38 आएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 999, क्योंकि इसमें 1 जो है ऐड कर दीजिएगा तो 1000 आ जाएगा, 4 डिजिट हो जाएगा। एक कम कर दिया तो 99 2 डिजिट आएगा। यहाँ से यहाँ तक है हमारा 3 डिजिट। अब इसमें से जो 3 से डिविजिबल बाय 7 जो है वो हमको खोजना है। तो 100 तो नहीं कटेगा, 101 102 103 104 105 जो है 15 सते 105 होता है, तो वो 105 लिख लिए। अब 7 से डिविजिबल तो 7 7 ऐड करते जाइए, जैसे 3 का पहाड़ा गिनेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दुगुनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। जो होशियार बच्चा होता है ना, बच्चे क्लास में जो हम लोग को पहाड़ा याद करने बोला जाता है, तो जो होशियार होता है वो 3 का पहाड़ा अगर गिनने वाला 3 3 ऐड करते हुए चल जाता है। 3 एकम 3 3 दुगुनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12, तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12, इस तरह वो ऐड करते जाता है, होशियारी करता है, समझे ना। तो वही होशियारी आप यहाँ भी कर लीजिए। 7 7 ऐड करते जाइए, 105 105 और 7 जोड़िए 112, 112 में और 7 जोड़िए तो 119 आएगा। इस तरह चलते जाइए। लास्ट में हमको ये डिसाइड करना, ये है बड़ी बात, ये क्या होगा। तो 1000 जो है वो 4 डिजिट का है, उसको 7 से आप भाग दीजिए। भाग यहाँ किए हुए हैं, अब देख लीजिए, देखिएगा 6 बच जाता है। तो 6 को अगर हम घटा देते हैं 1000 से तो वो हमको 3 डिजिट का लास्ट डिजिट मिलेगा, माने लास्ट नंबर मिलेगा जो 7 से कट जाता है। इसका आगे कोई भी नंबर लीजिएगा तो 7 से नहीं कटेगा, इससे नीचे और मिलेगा आपको, लेकिन ये लास्ट वाला है 994। तो ये टेक्निक समझे आप। 7 से भाग दीजिएगा, एक बढ़ा लीजिएगा, 3 डिजिट से 4 डिजिट कर दीजिएगा, 4 डिजिट को 7 से भाग दीजिए, जिससे बोला है डिविजिबल 7 से बोला था, 7 से चेक करने बोला था, भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो बच गया उसको घटा दीजिएगा, तो वो मिल जाएगा 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो आपको उस नंबर से भाग जा रहा है। ये 994 हो गया। तो ये इतना हो गया। डी कैसे निकालते हैं, आगे से पीछे घटा के निकालते हैं। अरे मान लेते हैं कि हमको बोला था कितना ठो है, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो, यहाँ थोड़ी डॉट डॉट जो है, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारे टर्म है। तो हम मान लेते हैं ये एनवा पद है, ए एन इजकल टू इतना। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके आप हल कीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगा एन 128। कैलकुलेशन है ये, बहुत आसान कैलकुलेशन। अब देखिए उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 से। तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है भाई साहब, 2 डिजिट शुरू होता है कहाँ से, सॉरी 10 से कहाँ तक 99। 10 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट है, 2 डिजिट का ये लार्जेस्ट है, समझे। तो क्या है 3 से, तो 3 10 से तो नहीं कटता, 3 तिया 9 3 चौके 12 है पहला सबसे छोटा जो 3 से कट जाता है। कितना डिजिट का, 2 डिजिट का, 2 अंकों का। उसके बाद 3 है तो 3 3 ऐड करते, 12 3 15 15 3 18 करते करते लास्ट में आपको कैसे पता होगा, फिर वही टेक्निक, 3 तिया 9 1 बचा 10 हुआ, 3 तिया 9 कितना है 1 बच गया, तो 1 कम कर दीजिए, 100 में 1 कम कर दीजिए, कितना मिलेगा 99। ये 99 यहाँ लिख दीजिए। डी निकालना, 15 से 12 घटाइए। ये लास्ट जो है ना, इसी को सेट करना थोड़ा दिमाग की बात है, तो दिमाग तो आपको सिखाया, टेक्निक तो हम सिखाएं। मान लेते हैं इसमें उसी तरह खोजना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो डॉट डॉट जो है इसमें बहुत सारे हैं, तो मान लेते हैं इसमें n गो है, तो n इजकल टू 99। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके आप कैलकुलेशन कीजिए सब, तो 30 गो पद आएगा। अगला θ1 θ2 θ3 θn आर इन एपी।
हुज कॉमन डिफरेंस इज डी, देन शो दैट, इस तरीके से जो इतना आएगा। एग्जाम्पल में भी इसी तरह का 2-3-4 क्वेश्चन था, हम लोग किए थे, थोड़ा सा और देख लीजिए। तो एपी में है तो आप आगे से पीछे θ2 - θ1, θ3 - θ2 इस तरह घटा दीजिएगा तो डी बोला है। अब ये लेफ्ट साइड में जो दिया था तो सेक माने 1/cos होता है, ये भी 1/cos होता है, सब 1/cos कर दीजिए। 1/sin d यानी sin d से भाग sin d से गुना, तो गुना करेंगे तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में गुना हो गया, समझे आप। नेक्स्ट क्या है, 1/sin d रख दिए। आज जो sin d था यहाँ पे, ये sin d डी के जगह पे ये वैल्यू बैठा है θ2 - θ1, तो ये यहाँ पे बैठा है θ3 - θ2, तो ये था 1/sin d और यहाँ जो वैल्यू है उधर का पुट किए हैं। अब क्या करना है, sin a - b का फॉर्मूला यहाँ लगाना है। ये देख लिख दिया, sin a × cos b - cos a × sin b, तो a है θ2 और b है θ1, sin a × cos b - cos a × sin b, इसलिए सब को तोड़ दीजिए। उसके बाद इतना बटे इतना, देखिए फिर माइनस है इतना बटे इतना, सेपरेट कर दीजिए सब। ये कटकुट जो है cos θ1 cos θ1, यहाँ cos θ2 cos θ2, इस तरह कटकुट करके छोड़ दीजिए। sin बाई cos, सॉरी यहाँ θ2 यहाँ θ2 यानी sin θ बाई cos θ, क्या हो गया tan θ, इधर sin θ1 cos θ1 तो tan θ1, इसी तरीके से सबको कर लीजिए आप। आप देखिए यहाँ ये दो टर्म को फॉलो कीजिए, यहाँ देखिए ये और ये कट जाता है, यानी पहला दूसरा, इसी तरीके से पहला आगे का दूसरा, इसी तरीके से यहाँ जो बचेगा पहला, यहाँ जो बचेगा वो पहला और दूसरा, ये कट जाएगा तो बचा यहाँ θ1 और θn, ये प्लस है, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, बस ये साइन यहाँ पे गुना कर दिया, नीचे था, समझ आई। नेक्स्ट देखिए, इन एन एपी इट इज़ बीइंग गिवन दैट, इस तरह दिया हुआ है, या T4 या A4 एक ही बात है, T7 या A7 इस तरह दिया है, तो A और CD मान लिया। T4 माने A+4 - 1 3D, A+7 - 1, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 3 से गुना इधर 2 से गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 3A में 2A गया, 9D उधर चला गया, 12D में 9D, A = 3D हो गया। तो हमको कहता है कि T7 और T10 का रेशियो क्या होगा, T7 और T10 यानी A7 और A10 यानी 7वां पद और 10वां पद का अनुपात क्या होगा। What would be the ratio of 7th term and 10th term, राइट। तो यहाँ लिखे 7 माने A+n - 1 यानी 7 - 1 6D, और यहाँ 10 तो A+9D, ठीक है। तो क्या हुआ भाई साहब, A = 3D था, वो A के जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, 6 3 9 अदर 9 3 12, कैलकुलेशन DD उड़ गया, 3 3 9 3 4 12। 3 नंबर्स आर इन AP, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं। 3 नंबर्स आर इन AP इफ देयर सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 4 8, फाइंड द नंबर्स। 3 नंबर्स AP में हम लोग आपको कहे थे कि कुछ जो है ना क्या बोलते हैं, फॉर्म जो है उसको याद करना पड़ेगा, तो वो आप याद जरूर रखे होंगे। शुरू में 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद तक लिखे थे, तो 3 पद A - D, A और A+D, इसका सम माने ऐड करना है। 27 दिया हुआ था, DD कट गया तो 3 है, 3 9 27, A 9 आ गया। और प्रोडक्ट यानी गुना, सबको प्रोडक्ट करना है, 3 जो लिए हैं A - D, A और A+D, उसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है 6 4 8, तो A के जगह पे आपको क्या रखना है 9 - D या 9, यहाँ A+D 9 + D, ये देखिए A - B, ये देखिए A+B, सब बीच में क्या है प्रोडक्ट है, गुना है, तो A - B गुना A+B, फॉर्मूला होता है A² - B², इधर 9 गुना है, 9 उधर भाग हो जाएगा, 9 का 81 हो गया, D², तो 6 4 8 / 9 7 9 63, एक बचा 9 2 18, 81 - 72, इधर D² को उधर लेके गए, माइनस से प्लस बन गया, ठीक है। 81 में 72 गया, 9 हो गया, इधर D² हो गया, तो D = +-3, तो 3 नंबर्स आर कितना हो गया। आप जब यहाँ कैलकुलेशन करोगे A - D करके, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू निकला है 9, माइनस D का वैल्यू आपका निकला है, जैसे प्लस ले रहे हैं अभी, तो 9 - 3 तो 6 हुआ। फिर अगला क्या है, A है, A माने 9, ये तो 9 निकला है ना, उसके बाद A+D, तो 9 + 3 यानी 12, यानी 6 9 12, और माइनस रहने पर आपको बोले थे क्या, इसी का उल्टा कर देना है, तो 12 9 6, समझ आइए। अगला देखिए, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक साथ, जैसे 1 2 3 4 ये लगातार है, टर्म्स ऑफ एन AP
is 21 and the sum of the squares of these terms is 165। पहले तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो a माइनस डी ए प्लस डी ले लिए हम। अब उसका सम कितना दिया था 21, तो डी कट गया, 3a इक्वल टू 2 ए 3 को, तो a 7 निकला, ये क्लियर हुई। अब आगे बोला था सम करना है किसका, स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स, ये जो निकला लिए हैं आप उसका स्क्वायर करना है और सम करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और सम करना है, वो आ जाएगा 165। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ad कट गया, ए स्क्वायर 3 ठो है तो 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। ये a का वैल्यू निकला था 7, तो 7 का स्क्वायर, 2d स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 को 3 से गुना कीजिए 147 आएगा, 149 लिख दिए थे, हो जाती है गलती। 2d स्क्वायर इक्वल टू 165, 147 को उधर घटा दीजिए, 165 में 147 घटाइएगा तो आएगा 18, ठीक है, इधर 2 9 2 18, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर है ना, तो प्लस माइनस आएगा। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर सर, उसी तरीके से a कितना निकला था 7, तो a माइनस डी है, तो 7 में 3 गया तो 4, उसके बाद a माइनस 7 और a प्लस डी, यानी 7 प्लस 3 10, और इसी को उल्टा कर देना है तो उल्टा हो गया। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, किसी भी टाइप का चतुर्भुज, ये क्वाड्रिलेटरल है, आर इन एपी में दिया, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, एंगल का कॉमन डिफरेंस, तो अगर एक ठो ए है तो अगला क्या आएगा a प्लस 10, कॉमन डिफरेंस 10 है ना, 10 बड़ा होता जाएगा, a प्लस 10 प्लस 10, a प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी a डिग्री, a प्लस 10 डिग्री, a प्लस 20 डिग्री, a प्लस 3 डिग्री। देखिए कॉमन डिफरेंस सब में 10 है, यहाँ से इसको घटाइए, देखिए 10, यहाँ से a प्लस 20 से a प्लस 10 घटाइए, a कट जाएगा, 20 में 10 गया तो 10 आएगा, इससे इसको घटाइए तो सब में 10 डिग्री का डिफरेंस है। आगे अब जो आपका बचपन का जो दिमाग है उसको अप्लाई कीजिए कि कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोनों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो ये a प्लस 10, a प्लस 20, a प्लस 30, ये सबको जोड़िए 360, तो 4 को a होगा, ये सॉरी यहाँ नहीं, 4a, इधर 30 20 50 10 60, 4a प्लस 60 इक्वल टू 360, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, 360 में 60 300, 4 से भाग दीजिए 75, रिक्वायर्ड एंगल सर 75, 10 बढ़ता जाएगा, 75 85 95 105 डिग्री, 3 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, आर एस अग्रवाल के 27 नंबर 11a, द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर आर इन एपी, ठीक है, 3 डिजिट नंबर जो है वो एपी में दिया है, एंड देयर सम इज 15, तो वही 3 डिजिट जो हम मानते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, और सम 15 दिया है, तो कैलकुलेशन करके आप यहाँ तक तो पहुँच गए बहुत आसानी से। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब इसको थोड़ा सा समझिए भाई साहब, जैसे आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना होता था तो आप लिखते थे, मान लेते इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो नंबर बराबर क्या लिखते थे 10y प्लस x, और अंकों को बदल देने पर नई संख्या खूब पढ़े हैं हम लोग क्लास 9 में 10 में, तो ये इधर आ जाएगा, 8 में भी पढ़े हैं, ये इधर आ जाएगा 10x और ये y उधर चला जाएगा। वही कहानी अब 3 डिजिट के साथ है, 3 डिजिट के साथ है तो क्या करना होगा, 3 को होगा, अगर x y और z है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 10 100, तो 100x प्लस 10, ये 10 प्लस है 10th प्लस है 10y, और ये यूनिट प्लस है, तो इस तरीके से लिखा आएगा, ये 3 डिजिट का नंबर है, समझ आई। तो 3 डिजिट नंबर पहले हम a माइनस डी ए और a प्लस डी मान लीजिए, ठीक है ना, इस यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर लिए, सॉरी। नाउ द ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर, तो 100 a माइनस डी, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको सैकड़ा मान लिए, तो 100 a माइनस डी 10a और यहाँ a प्लस डी, जैसे ये वाला XYZ, ये जैसे सैकड़ा का है 100x प्लस 10y प्लस z, तो 100 इतना 10 इतना और इतना, समझ आई। इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 100a 100d कैलकुलेशन कर लिए तो इतना आया। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो ये जो 100 प्लस में था वो यूनिट प्लस में जाएगा, और जो 10th में था तो वो 10th में रहेगा भाई साहब, और जो 1s में था वो चला जाएगा 100 में, यानी ये
ऐसे हो जाएगा, जैसे एक्स वाई जेड तो हो जाएगा जेड वाई एक्स, ये इधर ये इधर, जब ये बीच में है तो वो तो वहीं रहेगा ना, ये इधर आ गया, ये वहीं रहा, ये इधर चला जाएगा, समझे। तो यही हुआ 100 ए प्लस डी 10 ए, और ये यूनिट प्लस है ए माइनस डी। तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेशन किए नंबर इतना मिला। अब जो क्वेश्चन कह रहा था उसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर था 11a माइनस 99d, उससे 594 कम हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, कम हो गया किससे, जो नंबर हमको रिवर्स करने के बाद मिला। रिवर्स करने के बाद क्या मिला था 111a प्लस 99d, ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला वो ओरिजिनल से कितना कम हो जाएगा 594, ठीक है। तो अब क्या किया, ये है, ये वही है, इसको खाली ब्रैकेट हटा दिया, हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी चलता। ये देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, सेम नंबर है तो कट गया, 99d, इधर माइनस है वो सेम चीज़ है, ये आ गया इधर, इसको ऐड किया 198 हो गया, इधर माइनस 594 कैलकुलेशन किया, 3 से कट गया तो d इक्वल टू -3। तो ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर जो है रिवर्स करने के बाद नहीं, ओरिजिनल क्या होगा वो निकालना था, तो वो निकला था, हम कैलकुलेशन करके निकाल के रखे थे। ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर जो आया था वो 111a माइनस 99d आया था आपका, देख सकते हैं आप। तो 111 माइनस गुना क्या था ए मैंने 5 निकला था, और माइनस 99d मैंने -3 निकला था। कैलकुलेशन कीजिए, ये आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये दिया है, ये 2 गो एपी दिया है, इसमें जो कॉमन है वो कॉमन में कितना गो है, कितना तो कॉमन है वो निकालना है। तो फर्स्ट एपी इतना दिया है, सेकंड एपी इतना दिया है। कॉमन टर्म देखिए, सबसे पहला कॉमन कौन भेटाया, ये 9, उसके बाद कौन, ये 21, 9 21। इस तरीके से आगे देखिए, हम यहाँ लिखे हैं पहला एपी को 217 है, तो पीछे क्या होगा 4 का बढ़ रहा था ना, 5 9 13, तो यहाँ 217 है तो 4 घट जाएगा 213। इसी तरीके से दूसरी एपी जो है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, 3 9 15 21, इस तरह का आपको चलते जाना पड़ेगा। 321, तो कैसे हम किए, टेक्निक क्या है, 3 6 9 6 15 15 6 21, यानी 6 बढ़ता जा रहा है। तो इधर से जब बैक जाइएगा तो 6 घटता जाएगा। 321 में 6 घटाइए 315, 315 में 6 घटाइए 309, 309 में 6 घटाइए 303, इस तरह करते करते चले जाइए। देखिए सबसे पहली मुलाकात आप दोनों में लास्ट जो है 217 है, तो इधर 219, इधर तो नहीं मिलेगा, इधर बकवास लिख लिया हम, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा तभी ना पता चलेगा। तो 217 219, इधर तो नहीं मिलेगा, यहाँ 213, ये लास्ट मुलाकात है हम लोगों की। अब बिछड़ जाएंगे, इधर से बिछड़ना शुरू, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ 213 लिख दिए हैं। अब ये हमको मिल गया 9 21, इस तरीके से लास्ट टर्म हमको मिल गया। इसमें हमको निकालना है कि कितना गो है। तो कितना गो है, तो ये ऐसे थोड़ी होता है कि 1 2 3, या बीच में डॉट है, बहुत सारे हैं, तो वो टेक्निक वही मान लेते हैं कि nवां पद 213 है। ये पहला ए हुआ और डी हुआ, 21 में 9 घटाएंगे, समझे, 21 में 9 घटाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 213। ये फॉर्मूला जो है कि मान लेते हैं nवां पद 213 है, तो a का वैल्यू है 9 और d का हुआ 21 में 9 घटा के जो आएगा 12, बैठा दिए हैं, कैलकुलेशन कर लिए, आ गया। 18वां पद होगा, उसमें कैटो पद होगा 18 टो, जो दोनों में कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री। शो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स विथ 3 4 5 6 एंड डॉट 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 साइड्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर ए 21 साइडेड पॉलीगॉन। बाद में वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइड्स जो होता है वो n-2 इंटू 180 है। ये ज्योमेट्री से है, आपको बचपन से याद है, नहीं याद है तो थोड़ा सा याद रखिए। जैसे 3 में 2 घटाइएगा तो 1 इंटू 180, तो 180 होगा ना। त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का 3 कोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा ना, यहाँ n-2 इंटू 180, यही तो याद रखिएगा ना। त्रिभुज का होता है, चाहे n के जगह क्या बैठाएंगे 3 3 माइनस 2 1 गुना 180, तो 180 इसको याद रखिएगा ना, सबका हो जाएगा। अब 3 है तो बैठाए, 4 है तो 4 - 2,
5 6 इस तरह बैठा दिए तो क्लियरली हमको इस तरीके से मिल गया AP। यहाँ से भी आप a + n-1 इंटू डी करके निकाल सकते हैं 21 का, या तो डायरेक्ट इस फार्मूला से बैठा दिए n-2 इंटू 180, कैलकुलेशन कर लीजिए। 30 नंबर सवाल देखिए, ए साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसका सभी भुजा समान होते हैं। सभी भुजा समान होंगे इसलिए उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं, और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री। ये बात की बात है, यहाँ को काम नहीं है, ऐसे ही हम बोल दिए, समझ आई। इस 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। ए सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन इट बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। समझ रहे हैं, ये जो ट्रायंगल आपको मिला इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु, ये जो मिड पॉइंट इसका आधा आधा यानी 12-12, इसका जो आधा 12-12, समझ रहे हैं। उसको मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा, फिर इसका आधा, फिर इसको आधा करेंगे, इसको फिर इस तरह करते करते चले जाएंगे, समझे। तो बोलता है द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द 6th इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो छठा इस तरीके से, जैसे ये पहला हुआ, ये पहला ट्रायंगल ढुका है इसमें, जैसे फिर इस तरीके से करेंगे, फिर आधा करेंगे, फिर मिलेगा हमको, सॉरी ये बाहर हो गया, फिर इसको आधा करेंगे, फिर मिलेगा, फिर आधा करेंगे, फिर आधा करेंगे, ये छोटा होता चला जाएगा ना, तो पेरीमीटर इसका घटता चला जाएगा। पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 आर। तो देखो ये 24, ये 24, ये 24, तो 24 24 24 3 24 72। अच्छा अगला क्या होगा भाई साहब, आधा जब कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये जब 12 है तो ये भी पैरेलल है उसके, तो ये भी क्या हो गया 12 हो गया। इधर से ये 12 है तो इधर भी ये 12 हो जाएंगे, ये 12 है तो इधर भी 12 हो जाएंगे। तो अगला क्या हो गया तब 12 12 12, तो 12 या 36। फिर इसका आधा जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 6, ये भी 6 हो जाएगा, 3 6 18। इस तरीके से चलता जाएगा, यानी क्या हो रहा है 72 आ रहा है, 72 का आधा 36 हो रहा है, 36 का आधा 18 हो रहा है, 18 का आधा 9 हो रहा है, 9 का आधा 9/2 होगा, 9/2 का आधा 9/4 होगा, 2 से भाग है ना, 9/2 का आधा यानी 2 से भाग, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा नीचे गुना हो जाएगा। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 6th इंस्क्राइब्ड माने उसके अंदर बनाना इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होगा 9/4 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा, जो छठा में आएगा। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और करेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठवां में जो उसका होगा वो 9/4 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 11A RS अग्रवाल साहब के 31 नंबर। ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000। पहला इंस्टॉलमेंट कैसे भर रहा है वो 10,000 भर रहा है। ठीक है, इफ़ ही इंक्रीजेज, सोच रहा भाई साहब कि अब थोड़ा इनकम सही लग रहा है तो हम ना इंस्टॉलमेंट को क्या कर दें बढ़ा देते हैं, तो ताकि हमारा इंस्टॉलमेंट समझ रहे किस्त बढ़ा दे, तो हम क्या करें जल्दी जल्दी हम अपना पूरा कर दें। लोन से कौन बचना नहीं चाहता है, छुटकारा मिल जाए जितनी जल्दी उतनी अच्छी बात है। तो इसलिए 10,000 पहले, फिर 500 बढ़ाया, 10,500, फिर 500 बढ़ाया, तो 11,000 इस तरीके से। तो बोलता है 30वां इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा। ये जैसे पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह 30वां, यानी 30वां पद निकालिए। ये इतना, ए डी तो इतना 500 करके बढ़ रहा था, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके कर दीजिए, तो ए इतना हुआ 29 गुना 500, कैलकुलेशन कीजिए। इस तरीके से ये 31 नंबर RS अग्रवाल साहब के 11A के हम लोग लास्ट तक पहुंच गए। और इसी तरीके से आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, वीडियो को 2-4 बार देखिए, और जो सवाल आपको इसमें प्रॉब्लम कर रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि वो जितने प्रॉब्लम करने वाला सवाल है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डाल दिए। तो उसको अच्छी तरीके से देखिए, अब सारे आपका दिक्कत दूर हो जाएगा, सब बन जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।